अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड $79 के पार पहुंच चुका है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे है। जापान का निक्केई टूट चुका है और साउथ कोरिया का कोस्पी 5% से ज्यादा लुढ़क गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारतीय शेयर बाजार में बड़ी तबाही आने वाली है। तो अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले अभी के मार्केट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर सेंसेक्स में देखें तो करीब 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। इसके साथ ही अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सीधे ग्लोबल मार्केट पर असर डाल रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि निवेशक एक बार फिर से घबराने लगे हैं। जंग की आशंका बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड करीब $79 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल महंगा होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली शुरू हो गई और इसका असर साफ भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। एशियाई बाजारों में चौतरफा बिकवाली ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। निवेशकों की घबराहट का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि एनएसई के ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग, ऑटो, मेटल, रियल्टी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल शेयरों में जमकर बिकवाली देखने को मिल रही है। निवेशक फिलहाल कोई बड़ा जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें उछलती है और भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा रहता है तो सरकार का आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियों की लागत पर भी असर आएगी। यही वजह है कि शेयर बाजार पहले से ही इस खतरे को कीमतों में शामिल करने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता उन सेक्टरों को लेकर है जिनका खर्च सीधे तेल पर निर्भर करता है। एविएशन, ऑटोमोबाइल, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए महंगा क्रूड अच्छी खबर नहीं माना जाता। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इन कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, इसलिए इन शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस सेक्टर की कुछ कंपनियां मजबूत रह सकती है, लेकिन फिलहाल पूरे बाजार में डर का माहौल है। निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के पार भी जा सकता है। ऐसा हुआ तो सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर शेयर बाजारों पर दबाव और बढ़ सकता है। विदेशी निवेशक भी ऐसे समय में उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर निवेश करना पसंद करते हैं। अगर एफआईआई की बिकवाली तेज होती है तो भारतीय बाजार में गिरावट और गहरी हो सकती है। साथ ही डॉलर मजबूत होने पर रुपए पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयात और महंगा हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली है कि 10 जुलाई को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 2604 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। यानी पिछले कारोबारी सत्र में विदेशी निवेशकों का रुख सकारात्मक रहा था। लेकिन अब अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने और ग्लोबल मार्केट में तेज बिकवाली के बाद यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या एफआईआई अपना रुख बदलते हैं या नहीं। अगर आने वाले सत्रों में विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली या बिकवाली शुरू करते हैं तो भारतीय बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं अगर एफआईआई खरीदारी जारी रखते हैं तो गिरते बाजार को भी सहारा मिल सकता है। फिलहाल बाजार की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है, अमेरिका और ईरान से आने वाली हर नई खबर पर। जब तक तनाव कम नहीं होता तब तक बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। ऐसे समय में घबराकर फैसले लेने की बजाय सोच समझकर निवेश करना ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, जबकि लंबे समय के निवेशक मजबूत कंपनियों पर नज़र बनाए रखें। आने वाले कुछ दिन शेयर बाजार के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाले साबित हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह होगी कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट कितना जल्दी सामान्य होगा और विदेशी निवेशकों का अगला कदम क्या रहता है, क्योंकि फिलहाल भारतीय बाजार की दिशा काफ़ी हद तक इन्हीं दो फैक्टर्स पर निर्भर करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आप एक निवेशक हैं तो सोच समझकर निवेश कीजिएगा और बिना सलाह निवेश करने से बचना जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.